हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉब्लम सेट 4.a सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन किए। अब इस लेसन के जो पार्ट ए प्रॉब्लम सेट के जो 3 इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में हम लोग वो डिटेल में अच्छे से देखने वाले। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है। अ होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर अ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1,50,000 रुपीज। एक होलसेलर किससे परचेस करता है? परचेस किससे करता है होलसेलर? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने 1,50,000 रुपीज में क्या खरीदे? इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे, इलेक्ट्रिक का सामान खरीदा। ही सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,80,000। उस होलसेलर ने रिटेलर को 1,80,000 रुपए में बेच दिया। दुकानदार को, छोटे दुकानदार को 1,80,000 रुपीज में बेच दिया। द रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2,20,000 रुपीज। रिटेलर ने क्या किया? रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया 2,20,000 रुपीज के टैक्सेबल वैल्यू पर। हर स्टेज पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 18% है। जो रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है वो 18% का रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है। शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स। शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स। ऑल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। देखो, होलसेलर मैन्युफैक्चरर की बात नहीं की है, यहाँ होलसेलर से ही बात हुई है। तो होलसेलर जो टैक्स इनवॉइस देगा रिटेलर को, उस टैक्स इनवॉइस में जीएसटी कितना रहेगा वो बताना। जीएसटी, शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन द इनवॉइसेस ऑफ सेल। यानी होलसेलर जो बिल देगा रिटेलर को, उसमें सीजीएसटी कितना रहेगा, एसजीएसटी कितना रहेगा वो दिखाना है। रिटेलर जो बिल देगा कस्टमर को, उसमें सीजीएसटी कितना रहेगा, एसजीएसटी कितना रहेगा वो दिखाना है। ठीक है। साथ ही साथ होलसेलर कितना सीजीएसटी एसजीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, यानी सीजीएसटी पेएबल एसजीएसटी पेएबल होलसेलर का निकालना है, सीजीएसटी पेएबल एसजीएसटी पेएबल रिटेलर का निकालना है। देखो, जो टैक्स इनवॉइसेस दिखाएगा होलसेलर वाला रिटेलर से, वो क्या दिखाएगा? जितना वो आउटपुट टैक्स के रूप में वसूलेगा, जितना वो आउटपुट टैक्स के रूप में वसूलेगा रिटेलर से, आउटपुट टैक्स जो लेगा वही उसका क्या रहेगा, इनवॉइस में दिखाया हुआ टैक्स रहेगा। बिल पे जो रिटेलर को बिल दे रहा हो, काय के लिए दे रहा बिल? कि ये तुम्हारा टैक्स है भाई, दो हमको। तो जो आउटपुट टैक्स वो रिटेलर से लेगा वही उसके टैक्स इनवॉइस में दिखेगा। वैसे ही रिटेलर जो कस्टमर से लेगा, कस्टमर से जो आउटपुट टैक्स लेगा वही उसके बिल में दिखेगा। और होलसेलर कैसे निकाल, होलसेलर का हम लोग क्या करेंगे? इनपुट टैक्स निकालेंगे और आउटपुट टैक्स निकालेंगे। उनका सब्ट्रैक्शन है जीएसटी पेएबल, उसका आधा आधा है सीजीएसटी पेएबल एसजीएसटी पेएबल। वैसे ही रिटेलर का क्या रहेगा? रिटेलर का रहेगा जो हम लोग आउटपुट टैक्स ले रहे हैं और इनपुट टैक्स दे रहा है, जो आउटपुट टैक्स ले रहा है और इनपुट टैक्स दे रहा है, उसका सब्ट्रैक्शन है जीएसटी पेएबल मिल जाएगा रिटेलर का। उसका आधा आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल। यानी क्वेश्चन लेंदी जरूर है लेकिन है कुछ भी नहीं। निकालना एक्चुअली में हमें सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल ही है, क्योंकि जो टैक्स इनवॉइसेस में जो टैक्स दिखाया जाएगा वो तो देखो ना, होलसेलर के टैक्स इनवॉइस में क्या दिखा रहेगा? जो आउटपुट टैक्स वो इससे लेगा रिटेलर से, वही उसका टैक्स में दिखाना है। रिटेलर के टैक्स इनवॉइस में क्या दिखाएगा रिटेलर कस्टमर को? जो कस्टमर से उसको टैक्स लेना है वो वाला टैक्स, आउटपुट टैक्स। आराधन में ठीक है बहुत इजी। मैंने ये चेन समझने के लिए बनाओ, आंसर में बनाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बनाओ। आप लोग नोटबुक में बना के रख सकते हो लेकिन पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो टैक्सेबल वैल्यू जो है फॉर होलसेलर देखता हूं। ठीक है, फॉर होलसेलर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 1,50,000। 1,50,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है, 1,50,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी
18%। तो अब हम लोग निकालेंगे, होलसेलर ने ये टैक्स भर के लाया है अपने पास में, तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर को देगा ना, वो मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स देगा ना पहले अपने दुकान में वो इलेक्ट्रिक गुड लाने के लिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ होलसेलर इज इक्वल्स टू कितना रहेगा होलसेलर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। व्हाट इज रेट ऑफ जीएसटी? 18% मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू 1.5 लाख रुपए, 18,100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 रुपीज, 2 0 कैंसल, 18 मल्टीप्लाई बाय 1500 आराधन में 18 15 जा कितना हो जाएगा 180 और 90 270 00 यानी 27,000 रुपए। यानी जो हम लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन ए में इसमें इनपुट टैक्स कितना आ गया होलसेलर का 27,000 रुपीज आ चुका है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ होलसेलर, ठीक है। अब ये होलसेलर क्या कर रहा है, इसी को रिटेलर को बेच रहा है टैक्सेबल वैल्यू में, कितने रुपए के टैक्सेबल वैल्यू में बेच रहा है 1,80,000 रुपीज के, है ना, 1,80,000 रुपीज के। तो उसका आउटपुट टैक्स भी निकाल लेते हैं। अब मैं लिखूंगा होलसेलर sells the same product, same goods to retailer at taxable value of rupees, कितने रुपए के टैक्सेबल वैल्यू पे बेच रहा 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपए के टैक्सेबल वैल्यू पे वो किसे बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है। तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा 18% ऑफ 1,80,000, 18,100 इंटू 1,80,000 रुपीज, 18 इंटू 18,00, 18 साल कर लेंगे हम लोग, 4 8 6 8 1 8 और ये 14 8 1 4 12 1 320 यानी 32400, 32,400 कितने रुपए का आउटपुट टैक्स आ गया, ये आउटपुट टैक्स आ गया 32,400 का, किसके लिए, होलसेलर के लिए। अब निकाल लेंगे हम लोग जीएसटी पेएबल, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर है यार, ये होलसेलर का आउटपुट टैक्स है ऑफ होलसेलर। देयरफॉर अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसके ऊपर से इसकी मदद से जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर क्या होता है, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स है 32,400 और इनपुट टैक्स है 27,000 यानी 5,240 नहीं 5,400 कितना 5,400 रुपीज आएगा उसका जीएसटी पेएबल। किसका, होलसेलर का जीएसटी पेएबल है, जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर। होलसेलर कितनी जीएसटी भरेगा, 5,400 रुपए की जीएसटी भरेगा, ठीक है। होलसेलर कितनी जीएसटी भरेगा, 5,400 रुपए की जीएसटी भरेगा। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, हाँ क्लियर हो रहा, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? चलो ये हो गया जीएसटी पेएबल। हमें जीएसटी पेएबल नहीं पूछा है, हमको आधा आधा पूछा है, सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा हुआ है, हम लोग उसका आधा आधा कर देंगे।
therefore CGST payable by wholesaler is equals to half into GST payable by wholesaler, यानी हाफ इंटू 5400, 54 का आधा होता है 2700, ये हो गया। देयरफॉर SGST पेएबल भी कितना होगा, SGST पेएबल बाय होलसेलर इज इक्वल्स टू CGST पेएबल बाय होलसेलर, यानी ₹2700। आराधन में SGST भी उतना ही भरेगा। ये हमने किसके लिए निकाल लिया अभी, ये सारी चीजें हम लोगों ने किसके लिए कर ली, होलसेलर के लिए। होलसेलर टैक्स इतना भरा, आउटपुट टैक्स इतना हो गया, ये 32,400। ये देखो जो आउटपुट टैक्स आया होलसेलर का, जो आउटपुट टैक्स आया होलसेलर का, वही वो टैक्स किसको दिखाने वाला है, जो आउटपुट टैक्स आया 32,400 का, वो 32,400 का आउटपुट टैक्स वो किसे दिखाएगा बिल में, रिटेलर को। वही हो गया उसका जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस। जो होलसेलर का टैक्स इनवॉइस रहेगा उसमें जीएसटी कितना लिखा रहेगा, 32,400, क्योंकि वो किससे वसूलने वाला है, वो रिटेलर से। तो रिटेलर को जो बिल दे रहा वो होलसेलर दे रहा, होलसेलर जो बिल दे रहा है रिटेलर को, वो बिल यानी टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर। वो टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर कितना रुपए आ रहा है, उसमें टैक्स कितना दिखाया जाएगा, जीएसटी 32,400 आराधन में। चलो ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया सारा का सारा होलसेलर के लिए। इसके बाद में हम लोग कंप्लीट ये चीज किसके लिए करेंगे, रिटेलर के लिए करेंगे। ठीक है, रिटेलर के लिए करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इतने पार्ट का, ये जो पहला पार्ट है होलसेलर के लिए, इसका आप लोग कर लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं यहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है, इतनी जगह खाएगा और बाद में आंसर भी लिखना पड़ेगा बचे जगह में, तो बाद में उसके बाद में मैं करूंगा रिटेलर के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो। अब स्टूडेंट हम लोग जा रहे हैं किसके लिए, रिटेलर के लिए। फॉर रिटेलर टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है रिटेलर के लिए, जो रिटेलर ने खरीदा वो कितने टैक्सेबल वैल्यू पे खरीदा, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹1,80,000। कितने रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है उसकी, ₹1,80,000। ठीक है, ₹1,80,000, ₹1,80,000। क्वेश्चन में तो अपन ने बराबर लिखे ना ₹1,80,000। लेट मी चेक कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन बराबर लिखे है क्या। तो यस, ठीक है, बराबर सही बोले, सही लिखे है हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्सेबल वैल्यू है जिस पे उसने खरीदा वो कितनी है, ₹1,80,000 है। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी वो है 18%, रेट ऑफ जीएसटी 18%। अब मेरे को बताओ, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करे, जो आउटपुट टैक्स है होलसेलर का वही इनपुट टैक्स क्रेडिट है रिटेलर का। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ रिटेलर इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। जो होलसेलर का आउटपुट टैक्स है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट है रिटेलर का। तो आउटपुट टैक्स कितना है होलसेलर का, 32,400। कितना है, 32,400। तो रिटेलर का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, 32,400 हो गया। अब बचा आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स निकालना है रिटेलर का, तो रिटेलर ने कितने रुपए में बेचा कस्टमर को। अब मैं लिखूंगा रिटेलर सोल्ड द गुड्स टू कस्टमर at
एट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज, कितने रुपए की टैक्सेबल वैल्यू? 2,20,000 रुपीज, 2,20,000 रुपए के टैक्सेबल वैल्यू पर रिटेलर ने बेचा किसे? कस्टमर पे। तो आउटपुट टैक्स निकालेंगे अभी हम लोग इसका, आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर को आउटपुट के रूप में कितना टैक्स मिलेगा? 18% ऑफ 2,20,000, मालूम ही है ना, टैक्सेबल वैल्यू का रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू, ये हो जाएगा 18 इंटू 2,200। इसका चेक कर लेता हूं मैं क्या आता है। तो 18 इंटू 2,200 का, सो 18 इंटू 2,200 का आता है 39,600, 39,600 रुपीज की आउटपुट टैक्स होगी। किसकी? रिटेलर की। आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर, यही टैक्स इनवॉइस में दिखेगा जो रिटेलर कस्टमर को देगा। ये जो आउटपुट टैक्स कस्टमर, जो आउटपुट टैक्स कस्टमर से ले रहा है कौन? रिटेलर, वही उसको इनवॉइस में दिखाएगा। तो जो रिटेलर का इनवॉइस है उसमें टैक्स कितना रहेगा जीएसटी? ये 39,600 रहेगा। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा? अब आउटपुट टैक्स हमारे पास में, इनपुट टैक्स हमारे पास में है ना? आउटपुट टैक्स हमारे पास में, इनपुट टैक्स हमारे पास में। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे किसको? जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर। जीएसटी पेएबल पूछा है, जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर। रिटेलर कितनी जीएसटी भरेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना आउटपुट टैक्स? 39,600 और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होलसेलर का आउटपुट टैक्स था ये 200 और 9 में से 2 गए 7 और 3 में से 3 गए 0, यानी 7,200 रुपए का जीएसटी पेएबल हो गया है। तो सी जीएसटी पेएबल कितना हो गया? बाय रिटेलर। रिटेलर सीजीएसटी कितनी भरेगा? सीजीएसटी भरेगा वो हाफ इंटू जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का हाफ इंटू 7,200, 72 का आधा 36, एस जीएसटी पेएबल बाय एस जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर हो गया। रिटेलर के बाद में हो गया एसजीएसटी पेएबल बाय रिटेलर की तो कर रहे हैं ना हम लोग। ये हो गया ₹3,600, ₹3,600, ठीक है। ₹3,600 का एसजीएसटी हम लोगों ने पे कर दिया एसजीएसटी पेएबल इसको, रिटेलर को 3,600 रुपए का, ठीक है। इसके बाद में देखो हम लोग क्या करेंगे, मिल गया हमको सीजीएसटी एसजीएसटी सब कुछ जो जो चाहिए। अब आंसर लिखना शुरू करेंगे। फॉर होलसेलर टैक्स इनवॉइस, होलसेलर के टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी कितना रहेगा? सीजीएसटी कितना रहेगा? आउटपुट टैक्स कितना लिया था होलसेलर ने? 32,400 लिया था ना, यानी 16,200। 32,400 का आधा होगा 16,200। ये देखो ना, आउटपुट टैक्स क्या आया था? पहला हाफ पार्ट देखो, पहले हाफ पार्ट में हमने होलसेलर का निकाले थे। आउटपुट टैक्स कितना लिया था उसने? आउटपुट टैक्स कितना लिया था रिटेलर से? 32,400 लिया था। तो इनवॉइस में वो सीजीएसटी कितना दिखाएगा? 16,200। एसजीएसटी कितना दिखाएगा? 16,200 दिखाएगा। फिर जीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी पेएबल कितना दिखाएगा? सीजीएसटी पेएबल दिखाएगा वो 2,700, 5,200 का आधा निकाल के रखे थे हम लोगों ने। एसजीएसटी कितना पेएबल दिखाएगा वो? ₹2,700।
ठीक है। फिर ऐसे ही निकाला जाएगा फॉर रिटेलर। रिटेलर के लिए टैक्स इनवॉइस जो रहेगा हमारा, वो टैक्स इनवॉइस में हम लोग क्या दिखाएंगे, सीजीएसटी कितना भरा हुई, सीजीएसटी जितना उसने आउटपुट टैक्स वसूल किया कस्टमर से, कितना टैक्स वसूल किया 39,600, उसका आधा 39, ये हो गया 300, ठीक है। नहीं 15 और 4.5, 15 और 4.5 यानी 19.5 और 300, 19.5, हाँ 19,800 रुपीज सीजीएसटी है। आउटपुट टैक्स का आधा 39,600 का आधा, जो देखो ये रिटेलर का टैक्स इनवॉइस है ना, उसका बिल जो वो कस्टमर को दे रहा, कस्टमर को वो बोल रहा है कि 19,800 रुपये सीजीएसटी लिया मैंने आपसे और एसजीएसटी लिया मैंने आपसे 19,800 रुपये, वो बिल में दिखा, ठीक है। उसके बाद में बताएगा वो कि सीजीएसटी पेएबल, वो भी पूछी है ना इसकी, सीजीएसटी कितना पेएबल कर रहा हो 3,600 रुपीज, और एसजीएसटी पेएबल कितना कर रहा हो उतना ही 3,600 रुपीज। आराधन में 3600 रुपए आराधन में। ऐसा वे में आप लोगों को करना है, ऐसा ये क्वेश्चन है, जम के लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, लंबा है लेकिन इजी है। जो जीएसटी ट्रेडिंग चेन एक बार समझ गया है, ट्रेडिंग चेन जिसको समझ गई उसके लिए इजी है प्रॉब्लम, क्योंकि बस इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स पता करना है, उससे जीएसटी पेएबल मिल जाता। और टैक्स इनवॉइसेस तो आपको पता ही है, अगर होलसेलर का टैक्स इनवॉइस बोला तो होलसेलर रिटेलर को देगा, उस पर कितना टैक्स दिखा रहा हो, वो जीएसटी पेएबल दिखाएगा क्या, जीएसटी पेएबल यानी वो गवर्नमेंट को दिखाएगा कि मैं कितना पे कर रहा हूँ आपको करके। इनवॉइस में दिखाया जाने वाला टैक्स यानी जो आगे वाले से हम जो टैक्स ले रहे हैं वो बिल में दिखाते ना हम, वो है। आराधन में आप लोग करो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्या बोलता है, अन्ना पाटिल सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसई, यानी अन्ना पाटिल जो ठाणे महाराष्ट्र के, उन्होंने मुंबई में क्या करे, एक वैक्यूम क्लीनर सप्लाई करे 14,000 रुपए की कीमत पे, टैक्सेबल वैल्यू पे, और उस पे जीएसटी कितना लिए उन्होंने 28%, एंड शॉपकीपर सोल्ड इट टू अ कस्टमर एट द सेम जीएसटी रेट फॉर रुपीज 16,800 टैक्सेबल वैल्यू, यानी 14,000 रुपए में अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को दिया, प्लस उसमें उसने जीएसटी भी लिया होगा, और शॉपकीपर ने क्या किया, उसे बेच दिया कस्टमर को 16,800 रुपए पे, टैक्सेबल वैल्यू है वो, तो उसने भी अलग से और उस पे क्या लिया होगा, जीएसटी लिया होगा। फाइंड द फॉलोइंग बोला है, क्या क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोड इन द टैक्स इनवॉइस इशू बाय द अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल जो टैक्स इनवॉइस बनाएंगे यानी बिल बनाएंगे, किसको देने के लिए, शॉपकीपर को, उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आएगा, जितना आउटपुट टैक्स वसूलेंगे अन्ना पाटिल उतना ही बिल में दिखाएंगे, आधा आधा करके सीजीएसटी एसजीएसटी, जितना आउटपुट टैक्स लेंगे अन्ना पाटिल उतना ही बिल में दिखाएंगे। फिर बोला अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर इन वसई, शॉपकीपर जो साहब है वो जो कस्टमर से जितना भी जीएसटी लेंगे उसका आधा आधा टुकड़ा बिल में दिखाएंगे, आधा सीजीएसटी में दिखाएंगे, आधा एसजीएसटी में दिखाएंगे शॉपकीपर। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वो जो जितना कलेक्ट करेंगे आउटपुट टैक्स उतना ही बिल में दिखाएंगे। एंड व्हाट इज द सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर इन द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, जब वो गवर्नमेंट को अपना जीएसटी भरते रहेगा, कौन शॉपकीपर, तो कितना जीएसटी भरेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये पूछा, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अन्ना पाटिल का आउटपुट टैक्स निकालता हूँ, उसके आउटपुट टैक्स यानी शॉपकीपर का इनपुट टैक्स, उसका आउटपुट टैक्स यानी अन्ना पाटिल का, यानी जो टैक्स वो बिल पे दिखाएगा, किसको, शॉपकीपर को, उसका आधा आधा कर लेंगे तो अन्ना पाटिल का काम, टैक्स इनवॉइस का काम निपट जाएगा। देखो करेंगे वैसे समझते भी जाएंगे। अब देखो आउटपुट टैक्स ऑफ अन्ना पाटिल, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय अन्ना पाटिल, कलेक्टेड
बाय अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल कितना आउटपुट टैक्स लेंगे, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। कितने टैक्सेबल वैल्यू पे बेचे उन्होंने, 28% जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू 14,000। 28/100 मल्टीप्लाई बाय 14,000, यानी ये 2 0 कैंसल। आंसर कितना आएगा, 28 × 140, 28 × 140 आएगा 3920। 3920 रुपीस का उन्होंने क्या कलेक्ट करे, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करे। किसने, अन्ना पाटिल जी ने। अब अन्ना पाटिल जी के टैक्स इनवॉइस में क्या दिखाया जाएगा, अन्ना पाटिल जी के टैक्स इनवॉइस में ये उन्होंने जीएसटी कलेक्ट करे, यानी शॉपकीपर को जो बिल दे रहे हो उसमें जीएसटी इतना दिखा रहे हो, यानी आधा दिखा रहे सीजीएसटी, आधा दिखा रहे एसजीएसटी। वही उनका क्या है, वही उनका क्या है, आउट टैक्स इनवॉइस में आएगा। उसके पहले मैं एक चीज और बोल के रखूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्या है, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल जितना आउटपुट टैक्स लिए वो किससे लिए, शॉपकीपर से। दिया किसने, शॉपकीपर ने। तो शॉपकीपर का इनपुट टैक्स हो गया ये 3920। अब सीजीएसटी इन, या फिर ऐसा लिखते अन्ना पाटिल्स टैक्स इनवॉइस। अन्ना पाटिल के टैक्स इनवॉइस का काम निपटा डालते। सीजीएसटी कितना रहेगा, हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितना भरा उसने, 3920, यानी सीजीएसटी कितना रहेगा, सीजीएसटी 3920 का हाफ यानी 1960 रुपीस। Therefore SGST is equals to half of GST, यानी half of 3920, यानी SGST भी कितना रहेगा, 1960, वही रहेगा। आगे अन्ना पाटिल का टैक्स इनवॉइस का काम हो गया। अब हम लोग कहेंगे शॉपकीपर के लिए करना है अब सब कुछ। शॉपकीपर का टैक्स इनवॉइस में कितना सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा जो वो कस्टमर को देगा, वो नहीं पूछा है, और सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है। अब मैं निकालूंगा आउटपुट टैक्स ऑफ, आउटपुट टैक्स ऑफ, आउटपुट टैक्स निकाला जाएगा किसका, शॉपकीपर का। आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, 28% रेट से टैक्सेबल वैल्यू 16,800 रुपए, यानी 28/100 16800, 28 × 168, हाँ 28 × 168, 28 × 168 भी मैं कर लेता हूँ फटाक से। ये हो जाएगा 4704, 4704 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, इतना टैक्स उसने कलेक्ट कर लिया। अब ये कलेक्ट किया हुआ जो टैक्स है ये क्या करेगा, इनपुट टैक्स में से माइनस करेगा तो उसका जीएसटी पेएबल मिल जाएगा, उसका आधा आधा करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी। अब जितना उसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया वही वो अपने काय में दिखाएगा, वो चार्ज में दिखाएगा टैक्स इनवॉइस के। तो देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, शॉपकीपर्स टैक्स इनवॉइस। जो शॉपकीपर का टैक्स इनवॉइस है उसमें क्या आएगा, देखो सीजीएसटी कितना आएगा, हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितना कलेक्ट किया उसने, हाफ ऑफ 4704। 4704 का हाफ कितना होता, 2352, 2352 आ रहा है में। वैसा ही एसजीएसटी हो जाएगा, हाफ ऑफ जीएसटी यानी हाफ ऑफ 4704 इज इक्वल्स टू 2352 आ रहा है में। क्लियर हो रहा है। उसके बाद में सीजीएसटी एसजीएसटी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल निकालना है शॉपकीपर का। देयरफॉर अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर कितना शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा,
वो कैसे पता चलेगा? CGST एंड SGST पेएबल, पहले GST पेएबल निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकाला जाता है? आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ शॉपकीपर, जो उसने शॉपकीपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है? 4704 माइनस कितना है आउटपुट टैक्स? इनपुट टैक्स 3920, सब्ट्रैक्ट करो 4, 10 में से 2 गए 8, ये हो गया 10, हो गया 10 यानी ये 4 हो गया। 17 में से 9 गए, कितना हो गया? 17 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से 9 जाएंगे तो 8, और ये हो जाएगा 884। लेट मी चेक, 784, यस 784 है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपको करते जमता है, वो आप लोग कर सकते हो जिस भी हिसाब से करना है। GST पेएबल कितना है उसका? 784 है। ठीक है, 784 रुपीज का GST पेएबल है। हमें GST पेएबल नहीं पूछा है, हमें CGST और SGST पेएबल पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे? CGST पेएबल बाय शॉपकीपर इज इक्वल्स टू SGST पेएबल by shopkeeper is equals to CGST और SGST payable by shopkeeper is equals to हाफ क्या हो जाएगा? GST payable, GST payable का हाफ यानी हाफ इंटू 784, 784 का हाफ कितना होता है? 392, ये हो गया CGST SGST payable। ये देखो, ये निकाल लिए थे हम लोगों ने अन्ना पाटिल टैक्स इनवॉइस, फिर शॉपकीपर का भी पूछा था तो शॉपकीपर का भी निकाले, और फिर CGST SGST पूछा था, ये निकाले। अब ये तीनों का आंसर दोबारा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है इसलिए मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको नीचे आंसर लिखना बहुत जरूरी है, जो चीजें पूछी गई है उसका। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्टूडेंट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इस प्रॉब्लम सेट 4A का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला है कि आप लोगों को एक ट्रेडिंग चेन दी हुई है कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेच रहा और रिटेलर कस्टमर को बेच रहा। अब उसके लिए आपको 3 सवाल किए गए हैं कि हर स्टेज पे GST पेएबल बताओ, यानी मैन्युफैक्चरर कितनी GST पेएबल है, डिस्ट्रीब्यूटर कितनी GST पे करेगा, रिटेलर कितनी GST पे करेगा गवर्नमेंट को, ये बताओ। ये पहले क्वेश्चन में बोला है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कस्टमर को कितने रुपए भरने पड़ेंगे, टोटल पूरे मिला के कितने रुपए भरने पड़ेंगे। तो कस्टमर ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST भरेगा, 12% रेट ऑफ GST दिया है। और थर्ड में बोला है कौन सा B2B ट्रांजैक्शन है और कौन सा B2C है ना। B2B यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, बिजनेस टू बिजनेस, ये तो आराम से समझता, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर। आराधन में ये B2C है, बाकी B2B B2B है। ये आराधन में सिर्फ यहाँ क्या निकालना, इसका GST पेएबल, इसका ये सब निकालना। और रेट ऑफ GST ये क्वेश्चन के लिए हम लोगों को दिया हुआ है 12%। रेट ऑफ GST जो दिया है वो दिया है 12%। देखो अभी कैसे निकले मैं बताता हूँ। देखो मैं बोलूँगा हियर ट्रेडिंग इज टेकिंग प्लेस 3 टाइम्स। ट्रेडिंग 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 3 बार हो रहा है। ट्रेडिंग कितने बार हो रहा है? 3 टाइम्स। मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। आराधन में अब हम लोगों को ये ध्यान में लेना है कि 3 टाइम हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा है, मैन्युफैक्चरर is selling
प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर। एक चीज मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन में जो टेक्स्ट बुक है उसमें होलसेलर जहां जहां आ रहा है वहां मैन्युफैक्चरर करना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर at taxable value of ₹5,000। कितने रुपए की टैक्सेबल वैल्यू पे बेच रहा है वो? 5,000 रुपए। तो वो उससे क्या वसूलेंगे? टैक्स, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कितने रुपए टैक्स कलेक्ट करेगा? रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। व्हाट इज रेट ऑफ जीएसटी? 12%, टैक्सेबल वैल्यू 5,000, 12 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 12 into 50, 12 5s are 60, 600 रुपीज। आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया मैन्युफैक्चरर ने? 600 रुपीज। वही उसका क्या होगा? जीएसटी पेएबल रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास में जितना आता सारा जीएसटी पेएबल रहता है। कितना हो गया वो? 600 रुपीज। देयरफॉर सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू एसजीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू 600 यानी 300 रुपीज। देयरफॉर सीजीएसटी पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर is equals to SGST payable by manufacturer is equals to ₹300। 300 रुपए लेगा। पहला सवाल हल हो गया, मैन्युफैक्चरर कितने लेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर की बारी है। अब डिस्ट्रीब्यूटर देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वो किसको इक्वल होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है डिस्ट्रीब्यूटर का वो किसे इक्वल होता है? इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के आउटपुट टैक्स को इक्वल होता है। कितना आउटपुट टैक्स? 600 रुपए। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। 600 रुपए आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट आ चुका है 600 रुपए। क्लियर हो रहा है? अब अपन निकालेंगे आउटपुट टैक्स। किसका आउटपुट टैक्स? डिस्ट्रीब्यूटर का। देखो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स product to retailer at taxable value of rupees। कितने रुपए की? 6,000 रुपए। तो अब मैं निकालूंगा आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा? कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर? 12% ऑफ 6,000, 12 upon 100 into 6,000 यानी 720 रुपीज। कितने रुपए कलेक्ट करेगा? 720 रुपए कलेक्ट करेगा। अब निकालेंगे हम लोग जीएसटी पेएबल। कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? जीएसटी पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कितना जीएसटी देने वाला है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट
आउटपुट टैक्स है 720 और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 600 यानी ₹120 जीएसटी पेएबल। अब हम क्या निकालेंगे CGST पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल्स टू SGST पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू GST पेएबल यानी 60 रुपीज। तो ये क्या आ गया CGST पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर is equals to SGST payable by distributor is equals to ₹60। कितने रुपए हो गए वो 60 रुपए। 60 रुपए वो कलेक्ट करेगा, पे करेगा गवर्नमेंट को, कौन डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसके बाद में रिटेलर की बारी है, रिटेलर की बारी है, ठीक है। तो आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट। आराधन में यहाँ पर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर के लिए कर लिए, यहाँ हम लोगों ने कर लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। इसके बाद में अब मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा मैं किसके लिए, रिटेलर के लिए, और रिटेलर का मेरे को मिल जाएगा, फिर कस्टमर का भी मिल जाता, और थर्ड क्वेश्चन तो इजी है। अब मैं क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूँ, अब रिटेलर की बारी है। अब रिटेलर के लिए CGST SGST पेएबल निकालना पड़ेगा। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स कितना है, डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वो है 720 रुपीज। कितना रुपए है 720 रुपीज, यानी ये हो गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। किसका, रिटेलर। रिटेलर का ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटेलर का ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी केयरफुल ध्यान देना है आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ रिटेलर मिल गया, अब आउटपुट टैक्स के लिए जाएंगे तो फिर लिखना पड़ेगा रिटेलर सोल्ड प्रोडक्ट, retailer sold product at taxable value of ₹6,500 to consumer। कितने रुपए में बेचा वो 6,500 पे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका आउटपुट टैक्स निकालेंगे, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आउटपुट टैक्स 12% ऑफ 6,500 यानी 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6,500 यानी 12 इंटू 65 यानी कितना हो जाएगा 12 इंटू 65 का मल्टीप्लीकेशन, लेट मी चेक, 12 इंटू 65 का आ जाएगा 780 रुपीज। कितना रुपया आ जाएगा 780 रुपीज। ये हो गया आउटपुट टैक्स। किसका, किसका आउटपुट टैक्स, रिटेलर का। अब देखो GST पेएबल बाय रिटेलर, रिटेलर कितनी GST भरेगा, कितनी GST भरेगा रिटेलर, कितना भरेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज आउटपुट टैक्स 780 माइनस इनपुट टैक्स 720, ये निकाल के रखे जो डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स है, यानी ₹60, यानी रुपीस कितना आएगा वो, रुपीस कितना आएगा, रुपीस कितना आ जाएगा वो 60। GST पेएबल कितना आ गया ₹60। अब हम लोग निकालेंगे CGST SGST। CGST पेएबल बाय रिटेलर, ठीक है, इज इक्वल्स टू SGST पेएबल बाय रिटेलर is equals to half into GST payable।
जीएसटी कितनी पेएबल करना पड़ रही है? हाफ इंटू 60 यानी 30 रुपीज। यानी इनका जो सीजीएसटी पेएबल है, सीजीएसटी पेएबल ऑफ रिटेलर is equals to SGST payable of retailer। ये रिटेलर की बात कर रहा हूँ। कितना रुपए? 30 रुपए। आ गया तीनों का भी। अब कस्टमर को कितने रुपए में पड़ेगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। एट द एंड व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय कस्टमर? कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है? तो अब मैं लिखूंगा अमाउंट पेड by customer is equals to taxable value plus GST। क्या टैक्सेबल वैल्यू में लिया उसने रिटेलर से? कितने टैक्सेबल वैल्यू में लिया? 6,500 रुपए में। प्लस उसने रिटेलर ने उससे कितना आउटपुट टैक्स लिया? रिटेलर ने जो आउटपुट टैक्स लिया वो 780 रुपए लिया। ये हो गया 0, 8 और ये हो गया 12, 7,280 रुपए। 7,280 रुपीज कस्टमर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसे टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी देना है। जीएसटी यानी रिटेलर ने लिए वाला आउटपुट टैक्स, जो रिटेलर ने उससे आउटपुट टैक्स वसूला वही कस्टमर ने उसको दिया टैक्स, वही उसके लिए जीएसटी हो गया। और तीसरा सवाल, कौन से ट्रांजैक्शन क्या क्या थे वो पूछा था, है ना? हाँ, कौन से ट्रांजैक्शन? तो इसके लिए अभी हमको देखो आंसर लिखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है हमने सारा डिटेल तो सॉल्व कर लिया, अब तीनों सवालों के जवाब लिखने पड़ेंगे। तो देखो मैं टैक्स इनवॉइसेस के लिए बनाता हूँ 4, पहले सवाल के जवाब के लिए। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, है ना? मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ठीक है? और टोटल टैक्स यहां लेंगे ट्रेडर। कौन सा ट्रेडर है? यहां लिखूंगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी। पेएबल, ये सब पेएबल है, पेएबल है, ये ध्यान रखना। पेएबल लिखना, पेएबल, ठीक है? ये है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। आप पूरा डिटेल में लिखना। इनको लगे थे 300 रुपए, यानी पूरा जीएसटी पेएबल था 600 रुपए। इनको लगे थे 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी पूरे 120 रुपए। और रिटेलर को लगे थे 30 रुपए जीएसटी, यानी पूरे 60 रुपए। 360 और 30, 390। ये भी आएगा 390 और ये 600 और 180, 780। ये हो गया पहले इसका आंसर। सेकंड इसका अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल्स टू ₹7280। एंड थर्ड रहेगा कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा था? मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर is B2B, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर is B2B। फुल स्पेलिंग लिखना, पेन फेंट चल रहा है इस वजह से मैं थोड़ा सा फटाफट कर दे रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर is B2B and retailer to customer is B2C। आराधन में ऐसे तीनों आंसर लिखने। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? इस वे में ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ एग्जाम्पल नंबर 10, यानी 4.8 पूरा खत्म हो गया। लेकिन ये क्वेश्चनों को 2-2 बार 3-3 बार देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करने वाला स्टूडेंट जब पढ़ा तब वो विजेता ठहरेगा, नहीं तो भूल जाओगे तुम। इसकी जम के बार बार रिवीजन लगेगी। ये लेसन की तुमको साल भर में 6
नॉर्मली 5-6 बार बोल रहा मैं, ये लेसन की तुम लोगों को 8 बार रिवीजन करना है, ऐसा समझ लो, बार बार करते रहना पड़ेगा क्वेश्चन। ओके, चलो बाय बाय।